Students, hope all of you are very fine. Today's topic is parts of sentence. इससे पहले के दो वीडियोस हमारे आ चुके हैं। वो भी वीडियोस क्या थे? सेंटेंस के बारे में ही थे। सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके काइंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया अपने पहले दो वीडियोस में। ठीक, आज का जो वीडियो है वो है सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। ये जितने भी वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्रामर का जो सेक्शन चल रहा है आपका, ये सारे वीडियोस जो हैं वो क्लास 3rd 4th 5th के लिए ही हैं। दैट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 4th 5th ओके एंड 3rd। बाकी क्लासेस जो हैं कि ये जो टॉपिक है उतने ही हम लेके चल रहे हैं, उससे ऊपर लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 6 ऑनवर्ड्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइव क्लास चलते हैं हम लेकर के। तो 6 ऑनवर्ड्स के लिए जो भी टॉपिक चलते हैं वो हम लाइव पढ़ाते हैं। तो जिनको लगता है कि नहीं ये टॉपिक बहुत थोड़ा है या लिमिटेड फॉर्म में दिया गया है, तो उनके लिए व्यूअर्स के लिए बता देना पहले बताऊं कि ये हम लोग क्लास 5th तक के बच्चों के लिए शूट कर रहे हैं। तो हमने उतना ही लेवल लिया हुआ है, उतने ही टॉपिक्स को कवर किया है जितना उन बच्चों के लिए सफिशिएंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडेस टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स। ठीक है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? अगर सेंटेंस को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो आपको सेंटेंस के दो पार्ट मिलते हैं। ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो सेंटेंस के दो पार्ट पाते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट फॉर्मूला को कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस के दो पार्ट जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट को बेटा हम डिफाइन करते हैं दो तरीके से। ठीक है, एक डेफिनेशन क्या है कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन ये है कि द डूअर इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर कौन होगा? जो काम करेगा, जो काम करने वाला होगा सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो दो चीजें क्लियर कर लो कि पहला, या तो सेंटेंस में ये बताया गया होगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा ये बताया जाएगा कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो दो ही कंडीशन में सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। एक तो या तो वो किसी के बारे में होगा, दूसरा या तो हम कोई व्यक्ति ऐसा देखेंगे उसमें जो काम कर रहा होगा। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, रवि इज अ गुड मैन। हमने कहा कि रवि बहुत ही अच्छा आदमी है, रवि एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे बता रहा है कि रवि के बारे में बात की जा रही है। तो रवि के बारे में क्या बोला जा रहा है? कि रवि एक अच्छा आदमी है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? रवि। सेकंड वन थिंग, माय सिस्टर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। माय सिस्टर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरी बहन एक गाना गा रही है। यहाँ पे गाना गाना एक काम है। तो काम कौन कर रहा है? काम मेरी बहन कर रही है, मेरी सिस्टर कर रही है। तो माय सिस्टर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट मे बी ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। आपको कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। क्या होता है कि अभी फिर क्या होता है, देखते हैं ना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करना। एक ट्रिक समझ लो कि जो पहला वर्ब है, पहला वर्ब, पहले वर्ब के जस्ट बाद, पहले वर्ब के जस्ट बाद जो मतलब पहले वर्ब से जो शुरू होगा, पहले वर्ब के बाद से शुरू हो जाएगा, वो भी प्रेडिकेट हो जाएगा। मतलब वर्ब के पहले वाला पार्ट जो वही सब्जेक्ट होगा। पहला वर्ब क्या इज है, यहाँ पे इज है, इज से पहले सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे इज सिंगिंग, दो वर्ब है, पहला वर्ब क्या है? इज। तो इज के पहला पार्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। डजंट मैटर कि वन वर्ड का है या मोर देन वन वर्ड का है। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। ओके, the part of sentence that tells something about subject is called predicate। मतलब सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा वही प्रेडिकेट होगा। ठीक है, सेंटेंस के बारे में वो पार्ट, सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कह रहा है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? द सन। क्योंकि मैंने कहा था आपको कि वर्ब, पहला वर्ब क्या है? राइज, यहाँ वर्ब है। तो वर्ब के पहले वाला पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से जो कुछ बचा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। सन के बारे में क्या बोला है कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है। तो अब पूरब में उगता है तो ये जो ये पार्ट है ये बात कर रहा है सन के बारे में, तो ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। सेकंड चीज, सब्जेक्ट निकाल दो, जो बचता है वो सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचेगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। शी कुक्स फूड, व्हाट डज शी डू, शी कुक्स फूड, ठीक है। तो कुक्स फूड क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। वैसे डॉग्स बार्क, तो व्हाट बार्क, डॉग्स बार्क, तो डॉग्स बार्क में बार्क क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। अब ध्यान दो एक बात और कि सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में पढ़ा था, सब्जेक्ट में बी ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। सिमिलर वे प्रेडिकेट भी वन वर्ड का हो सकता है और वन वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है। इसका जो एनालिसिस है कि सब्जेक्ट के पार्ट्स होते वो कितने होते हैं या प्रेडिकेट के पार्ट्स कितने होते हैं, ये चीजें एनालिसिस जो होता है वो बच्चे पढ़ते हैं 6th 7th में या 9th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो अभी आपके काम की चीज नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इतना ही था तो मैंने पढ़ा दिया है, वो आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, ओके। यू कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक, ओके। सो बाय, टेक केयर।